स्वागत। आज हम एक बेहद दिलचस्प और शायद कुछ हद तक रहस्यमयी से लगने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये है आध्यात्मिक इंद्रियों का कॉन्सेप्ट। नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक ऐसा विचार है जो हमें अपने रोजमर्रा के अनुभवों से थोड़ा परे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तविकता के कुछ और भी पहलू हैं जिन्हें हम आमतौर पर महसूस नहीं करते। और हमारे पास आज इस पर बात करने के लिए दो स्रोत हैं। एक है यूट्यूब चैनल लिविंग वाटर्स चैपल के एक उपदेश का हिस्सा, और दूसरा एक लिखित टेक्स्ट है अनलॉकिंग द स्पिरिट्स मिस्ट्रीज। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही ईसाई नजरिए से बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जैसे हमारी 5 भौतिक इंद्रियां हैं ना, देखना, सुनना वगैरह, हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमारी आत्मा की भी अपनी इंद्रियां होती हैं। 5 ठीक वैसे ही। ये तो बहुत रोचक बात है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और खोलते हैं। ये स्रोत इन्हें कैसे समझाते हैं और किसी के आध्यात्मिक जीवन के लिए इनका क्या मतलब है इनके हिसाब से। देखिए, ये एक बहुत ही आकर्षक ढांचा पेश करते हैं। उनके मुताबिक ये इंद्रियां कोई कल्पना या सिर्फ कहावतें नहीं हैं, बल्कि ये असल में जरूरी उपकरण हैं ईश्वर को जानने के लिए, आध्यात्मिक शक्तियों को समझने के लिए, यहां तक कि अच्छे और बुरे के बीच का जो फर्क है उसे पहचानने के लिए भी। मतलब सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, बल्कि अनुभव के स्तर पर। बिल्कुल, आत्मा के स्तर पर महसूस करने की बात है। अच्छा, और दोनों स्रोत इस बात पे काफी जोर देते हैं कि इंसान का जो असली सार है वो उसकी आत्मा है। एक स्रोत में तो मैंने पढ़ा, वो कहते हैं कि शरीर तो बस आत्मा के लिए एक दस्ताने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। ये उनके तर्क का, आप कह सकते हैं, एक बुनियादी पत्थर है कि असली वो आपकी आत्मा है, और ईश्वर, जैसा वो बताते हैं, वो भी आत्मा है। तो जाहिर है वो हमारी आत्मा से ही बात करेगा, है ना। इसीलिए अगर हमें आध्यात्मिक बातें समझनी है या इन इंद्रियों का अनुभव करना है, तो आत्मा का जीवित या जागृत होना जरूरी है। जागृत होना मतलब अगर आत्मा सोई हुई है तो ये अनुभव नहीं होंगे। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, अगर आत्मा सुस्त है या आध्यात्मिक चीजों के प्रति असंवेदनशील है, तो ये इंद्रियां काम नहीं करेंगी, वो दबी रहेंगी। और ये सिर्फ जागृत होने की बात नहीं है ना, आध्यात्मिक विकास, मैच्योरिटी, परिपक्वता की भी बात करते हैं। हाँ। वो बाइबल के कुछ हिस्सों का जिक्र करते हैं, जैसे इब्रानियों और 1 पतरस, और तुलना करते हैं कि जैसे एक बच्चा सिर्फ दूध यानी बेसिक बातों से आगे बढ़कर ठोस भोजन यानी गहरी सच्चाइयों की तरफ जाता है। बिल्कुल सही। परिपक्वता का ये बहुत अहम हिस्सा है। जैसे एक बच्चा हमेशा सिर्फ दूध पर नहीं जी सकता, उसे बढ़ने के लिए सॉलिड फूड चाहिए, वैसे ही आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए गहरी समझ और विवेक की जरूरत होती है, और ये इंद्रियां उसमें मदद करती हैं। हाँ, स्रोतों के मुताबिक इन आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करना, इनका अभ्यास करना, यही वो तरीका है जिससे कोई ठोस भोजन को पचाना सीखता है। बिल्कुल, यही इंद्रियां अच्छे और बुरे में सही तरह से फर्क करने में मदद करती हैं, और ये अभ्यास से ही होता है, बिना प्रैक्टिस के ये मंद पड़ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए पहली इंद्री से शुरू करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि। एक स्रोत भजन 119 का जिक्र करता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। ये तो सीधे आंखों की बात लगती है। हाँ, पर यह मतलब हमारी इन भौतिक आंखों से नहीं है। ये स्रोत इसे समझाते हैं कि आध्यात्मिक सच्चाई को देखने की क्षमता है। वो 2 राजा अध्याय 6 का उदाहरण अक्सर देते हैं। हाँ, वो कहानी जहां एलीशा का सेवक डर जाता है, वही सेवक दुश्मन की बड़ी सेना देखकर घबरा जाता है, लेकिन एलीशा प्रार्थना करता है कि सेवक की आंखें खुल जाएं, और तब सेवक क्या देखता है कि पहाड़ तो अदृश्य स्वर्गदूतों और आग के रथों से भरा पड़ा है। वो उनकी रक्षा कर रहे थे। वाव! मतलब एक ऐसी सच्चाई थी जो इन आंखों से नहीं दिख रही थी, पर आध्यात्मिक दृष्टि से दिख गई। ये तो सुनने में बिल्कुल किसी फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है। एक स्रोत के वक्ता हैं पास्टर जेम्स, उन्होंने तो खुद भी ऐसा अनुभव बताया आध्यात्मिक घोड़े और रथ देखने का। तो ये क्या है? क्या ये बिल्कुल लिटरल विजन है आंखों के सामने? अच्छा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि ये 2 तरह से हो सकता है। एक, जिसे वो कहते हैं खुली दृष्टि, बाहरी, जैसे शायद पास्टर जेम्स ने अनुभव किया, अपनी इन्हीं आंखों से आध्यात्मिक चीजें देखना। और दूसरा, ये एक आंतरिक दर्शन भी हो सकता है, मन में कोई तस्वीर आना या एक गहरी समझ पैदा होना। अच्छा, जरूरी बात यह है स्रोतों के अनुसार कि प्रार्थना करना और अपना ध्यान, अपना फोकस आध्यात्मिक चीजों पर लगाना इसे एक्टिवेट कर सकता है। और एक चेतावनी भी है साथ में। चेतावनी किस बारे में? कि जो हमारी अनियंत्रित भावनाएं हैं, खासकर डर, वो इस दृष्टि को धुंधला कर सकती हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे एलीशा के सेवक के साथ हुआ था शुरू में, डर के मारे उसे वो सेना नहीं दिखी थी। हाँ।
और वो जो पौलुस का अनुभव था दमिश्क के रास्ते पर, उसे भी एक तरह से आध्यात्मिक दृष्टि का खुलना ही माना जा सकता है। उसकी तो पूरी जिंदगी बदल गई उसके बाद। हाँ। तो दृष्टि हमें वो दिखा सकती है जो आमतौर पे अदृश्य है, लेकिन स्रोत कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से सुनना भी उतना ही जरूरी है। इब्रानियों में सुनने में मंद होने की बात है, और यीशु ने भी कितनी बार कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हाँ। और फिर से वही बात, ये हमारे इन कानों की बात नहीं है, ये आत्मा की क्षमता है परमेश्वर की आवाज सुनने की, उनका मार्गदर्शन, उनकी चेतावनी, उनका दिलासा, उसे महसूस करने की। और इसे क्या चीज रोक सकती है? स्रोत चेतावनी देते हैं इब्रानियों 3 का हवाला देकर कि अविश्वास या लगातार पाप करते रहना, इससे दिल कठोर हो जाता है, और ये कठोरता जो है वो आध्यात्मिक सुनने की क्षमता को ब्लॉक कर देती है। जैसे कान में मैल जम जाए तो सुनाई कम देता है ना, हाँ। बस वैसे ही दिल की कठोरता परमेश्वर की आवाज को हम तक पहुंचने से रोक सकती है। तो फिर इस आध्यात्मिक सुनने को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या ये मुमकिन है? हाँ, स्रोतों के हिसाब से मुमकिन है। एक मुख्य चीज है अपने अंदर का जो शोर है उसे शांत करना। मतलब अपनी चिंताएं, अपनी इच्छाएं, हमारे दिमाग में जो लगातार दौड़ चलती रहती है, उसे थोड़ा धीमा करना। मेडिटेशन जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना, बाइबल पर, और पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन पाने की इच्छा रखना। जैसा अगर हमें किसी इंसान की बात ध्यान से सुननी हो तो हमें बाकी शोर कम करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, कुछ वैसा ही यहां भी है। ठीक है। ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। और एक और बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि आध्यात्मिक कान सिर्फ परमेश्वर की आवाज ही नहीं सुनते, वो दूसरे आध्यात्मिक सत्ताओं की आवाजें भी सुन सकते हैं, अच्छी भी बुरी भी। अच्छा। हाँ, तो आप किस राज्य पर, परमेश्वर के राज्य पर या अंधकार के राज्य पर अपना ध्यान लगाते हैं, यह तय करेगा कि आप किसकी आवाज ज्यादा साफ सुनेंगे। पास्टर जेम्स ने अपने अनुभव में स्वर्गदूतों को गाते हुए सुनने का जिक्र किया था। वो उनके लिए आध्यात्मिक श्रवण का एक उदाहरण था। सुनने के बाद अब आते हैं आध्यात्मिक स्वाद पर। ये थोड़ा अनोखा लग रहा है। भजन 34 कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, चखने की बात। और भजन 119 में, तेरे वचन मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। स्वाद, हाँ, ये दिलचस्प है। यहां चखने का मतलब है परमेश्वर की अच्छाई को, उनके स्वभाव को, उनके प्रेम को, और उनके वचन की सच्चाई और उसकी जीवन देने वाली शक्ति को पर्सनली अनुभव करना, गहराई से समझना। ये सिर्फ हाँ में सिर हिलाना नहीं है, ये आत्मा में उसकी मिठास, उसके पोषण को महसूस करना है। इसीलिए श्रोत कहते हैं कि वचन को सिर्फ पढ़ना या सुनना काफी नहीं है, उस पर भोजन करना चाहिए, उसे अपने अंदर उतरने देना है, पचाना है। इस भोजन करने की तुलना एक श्रोत में असल में खाना चबाने से की गई है, कि जैसे हम खाना चबाकर उसकी न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं, वैसे ही वचन पर ध्यान मनन करके उसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, और ये तुलना और भी आगे जाती है। जैसे अगर हम लगातार जंक फूड खाएं तो क्या होता है, शरीर बीमार होता है और हमारी स्वाद की इंद्रियां भी खराब हो जाती हैं, हमें अच्छा खाना भी बेस्वाद लगने लगता है। हाँ, सही बात है। उसी तरह आध्यात्मिक जंक पर ध्यान लगाना, मतलब नकारात्मक, बेकार की या पाप से भरी बातों पर, इससे हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां, खासकर ये स्वाद वाली इंद्री, वो मंद पड़ जाती है। परमेश्वर की भलाई का स्वाद फीका लगने लगता है। लेकिन अगर हम उनके वचन पर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य बना रहता है और हम उनकी अच्छाई को लगातार चखते रह पाते हैं। ठीक है, चौथी इंद्री है आध्यात्मिक स्पर्श या महसूस करना। अय्यूब की किताब में एक जिक्र है, अय्यूब 4:15 में, कि एक आत्मा उसके दोस्त के सामने से गुजरी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये तो बड़ा तीव्र अनुभव लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है आध्यात्मिक उपस्थिति को महसूस करने की क्षमता। ये परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति का एहसास हो सकता है, जो शायद शांति लाए या शक्ति दे। ये स्वर्गदूतों की उपस्थिति हो सकती है, या कभी-कभी स्रोतों के मुताबिक किसी नकारात्मक, किसी बुरी आत्मा की उपस्थिति भी महसूस हो सकती है, जो बेचैनी या डर पैदा करे। इसे कैसे महसूस करते हैं? स्रोत बताते हैं कि आध्यात्मिक सत्ताओं में एक तरह की ऊर्जा होती है, जिसे हमारी आत्मा और कभी-कभी हमारा शरीर भी महसूस कर सकता है। जैसे हवा का झोंका महसूस होना, या गर्मी या ठंडक, या फिर जैसे बिजली का हल्का सा करंट। पास्टर जेम्स ने प्रार्थना के समय ऐसी हवा महसूस करने का जिक्र किया था, जिसमें उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ। एक स्रोत हाथ रखने की प्रथा का भी जिक्र करता है, लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स।
इसे सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक काम बताया गया है। हाँ, ये उसी शरीर आत्मा का दस्ताना है वाले आइडिया से जुड़ता है। स्रोतों के अनुसार जब विश्वास में हाथ रखे जाते हैं तो ये आत्मा से आत्मा का एक कनेक्शन बनता है और माना जाता है कि पवित्र आत्मा की शक्ति या आशीष एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है बल्कि एक वास्तविक आध्यात्मिक लेन देन हो सकता है। इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि सावधान रहना चाहिए कि कौन किस पर हाथ रख रहा है, क्योंकि अगर इरादे या स्रोत सही ना हो तो इसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। इसी तरह एक स्रोत यौन संबंध को भी सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं मानता, हाँ, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव बताता है जिसके बहुत महत्वपूर्ण और स्थायी आध्यात्मिक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ये दो आत्माओं को एक करता है, ऐसे उनका मानना है। ये गहरा है। और आखिरी में पांचवी इंद्री आध्यात्मिक गंध, ये भी काफी अनोखा है। बाइबल में प्रकाशिता वाक्य और भजन संहिता में प्रार्थनाओं की तुलना धूप से की गई है, इंसेंस, जिसकी सुगंध होती है। हाँ, इसका मतलब यह है कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी उपासना, यहां तक कि हमारी जिंदगी का भी आध्यात्मिक क्षेत्र में एक सुगंध या प्रभाव होता है। वो सिर्फ हवा में बोले गए शब्द नहीं है, वो आध्यात्मिक वास्तविकता में कुछ पैदा करते हैं। 2 कुरिन्थियों में पौलुस कहते हैं कि विश्वासी जहां भी जाते हैं वो मसीही के ज्ञान की सुगंध फैलाते हैं। सुगंध, हाँ, और वो कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए यह सुगंध जीवन लाती है जबकि दूसरों के लिए यही सुगंध मृत्यु का कारण बनती है। ये इस पर निर्भर करता है कि लोग उसे कैसे लेते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। पास्टर जेम्स ने इसके भी कुछ निजी अनुभव बताए हैं, जैसे प्रार्थना करते हुए अचानक फूलों की खुशबू आना जो वहां थी ही नहीं, या फिर किसी नकारात्मक उपस्थिति के समय गंधक जैसी बुरी गंध महसूस होना, सल्फर। हाँ, और ये दिखाता है कि ये इंद्री भी बाकी इंद्रियों की तरह ही अच्छे और बुरे दोनों को समझने या महसूस करने में मदद कर सकती है। हमारी अपनी आध्यात्मिक हालत, हमारे इरादे, हमारे काम, ये सब मिलकर एक तरह की आध्यात्मिक सुगंध पैदा करते हैं जो न सिर्फ परमेश्वर तक पहुंचती है बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है, चाहे हमें इसका पता चले या ना चले। तो इन सभी स्रोतों और इन 5 इंद्रियों की चर्चा को अगर हम समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकलता है? इन स्रोतों के अनुसार सबसे अहम बात क्या है? देखिए, मुख्य संदेश सिर्फ ये नहीं है कि हाँ, ये 5 इंद्रियां होती हैं, बल्कि इन ईसाई स्रोतों के मुताबिक ये आध्यात्मिक इंद्रियां कोई निष्क्रिय कल्पना या सिर्फ कहावतें नहीं हैं। ये असल में सक्रिय और जरूरी उपकरण हैं आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए और विवेक यानी सही गलत में भेद करने के लिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें विकसित किया जा सकता है, इन्हें तेज किया जा सकता है। और इन्हें विकसित करने का तरीका क्या बताया गया है फिर? स्रोतों के अनुसार इसके लिए एक सचेत कोशिश की जरूरत है, जिसमें नियमित प्रार्थना, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना और उस पर गहराई से सोचना, जिसे मनन करना कहते हैं, सच्ची उपासना और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति खुला और संवेदनशील रहना, ये सब शामिल है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और ये भी साफ है कि इन इंद्रियों का मकसद सिर्फ कोई रोमांचक या अलौकिक अनुभव पाना नहीं है, है ना? इनका एक ज्यादा गहरा प्रैक्टिकल उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। असली उद्देश्य, जैसा स्रोत बताते हैं, वो है अच्छे और बुरे में भेद करना सीखना, परमेश्वर के और करीब आना, उनकी इच्छा को बेहतर ढंग से समझना और शैतान के जो धोखे हैं, जो फंदे हैं, उनसे खुद को बचाना। ये सब हमें आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर ले जाता है, वो दूध पीने वाले बच्चे से ठोस भोजन खाने वाले वयस्क बनने की प्रक्रिया। स्रोतों के अनुसार सिर्फ किताबी ज्ञान या धार्मिक रस्मों का पालन करना ही काफी नहीं है। आत्मा का जागृत होना और इन इंद्रियों का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करना जरूरी है। पौलुस का उदाहरण इसीलिए बार बार आता है। उसका गहरा धार्मिक ज्ञान तब तक एक तरह से अधूरा था जब तक दमिश्क के रास्ते पर उसकी आध्यात्मिक आंखें नहीं खुल गईं। जब उसने यीशु को असल में पहचाना, तब उसका ज्ञान अनुभव में बदला। तो आज हमने आध्यात्मिक इंद्रियों की इस दिलचस्प अवधारणा पर एक गहरी नजर डाली, जैसा कि हमारे स्रोतों लिविंग वाटर्स चैपल के उपदेश और अनलॉकिंग द स्पिरिट्स मिस्ट्रीज टेक्स्ट में इसे समझाया गया है। हमने देखा कि कैसे देखना, सुनना, चखना, छूना और सूंघना, इन सभी का एक आध्यात्मिक पहलू हो सकता है, कम से कम इस विशेष विश्वास प्रणाली के अंदर।
हाँ, और हमने ये समझा कि इन स्रोतों के अनुसार ये इंद्रियां सोई हुई हो सकती हैं या पाप और लापरवाही से मंद पड़ सकती हैं, लेकिन इन्हें प्रार्थना, वचन पर ध्यान, पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक अनुशासन से फिर से जगाया जा सकता है, तेज किया जा सकता है, और इनका विकास हमें आध्यात्मिक विवेक और परिपक्वता की तरफ ले जाता है। ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अनुभव और समझ के कितने और कैसे आयाम हो सकते हैं जिनसे हम शायद अभी अनजान हैं या जिन्हें हमने विकसित करने की कोशिश ही नहीं की है। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। यदि जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है कि परमेश्वर अनंत है और स्वर्ग में भी विश्वासी उसके बारे में हमेशा नई बातें सीखते रहेंगे अनंत काल तक, तो क्या आध्यात्मिक समझ और रहस्योद्घाटन की ये यात्रा यहाँ पृथ्वी पर कभी पूरी तरह खत्म हो सकती है, या फिर ये एक निरंतर चलने वाली खोज है जिसके लिए लगातार जिज्ञासा, विनम्रता और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को खुला और संवेदनशील रखने की जरूरत है हमेशा।